आई, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं भी नौकरी करता हूँ और अपनी हायर अथॉरिटीज के सामने इंसल्ट होने का दर्द मैं समझ सकता हूँ। भाई तूने तो उसके बॉस और उसके कलीग्स के सामने उसकी इंसल्ट की, और भाई शायद तुम्हें अपने गुस्से पर कंट्रोल करना चाहिए था। हाँ, मैं मानती हूँ कि मुझसे गलती हुई है। मुझे उसे 4 लोगों के बीच में थप्पड़ नहीं मारनी चाहिए थी, लेकिन अब क्या करूं? गलती तो हो गई ना। और फिर गलती उसने भी तो की है ना। बिना बताए पुणे चली गई, फिर मुझसे रहा नहीं गया। इतना डर लग रहा था, पता नहीं क्या क्या सोचा मैंने। अगर उसने कहीं गलत कदम उठाया तो। इसीलिए दौड़े दौड़े उसके पीछे चली गई, और फिर वहां जाकर जब मैंने देखा कि अपने बॉस के साथ वो कमरे में अकेले रात को, तो मैं अपने आपे से बाहर हो गई और फिर मुझसे गलती हो गई। लेकिन जो कुछ किया उसके पीछे एक माँ की चिंता थी। ये बात क्यों नहीं समझ रही है वर्षा? आई, मैं समझ सकती हूँ, बदनामी का डर मैंने भी सहा है ना। अगर कोई गलत नहीं है और फिर भी उस पर इल्जाम लगाया जाए तो वही बात दिल पर खंजर चलाती है। और आई, वर्षु की कोई गलती ना होते भी तूने उसे गलत समझा, और आज अंजाम तेरे सामने है ना। लेकिन अब मैं क्या करूं अर्चू? कैसे उसे वापस लाऊं? क्या मुझसे इतनी बड़ी गलती हो गई कि उसने मेरे साथ रिश्ता ही तोड़ दिया? देख आई, तू शांत हो, अभी भी बात इतनी बिगड़ी नहीं है। हम किसी भी तरह वर्षु को मनाकर घर ले आएंगे। हम किसी भी तरह वर्षु को मनाकर घर ले आएंगे। हाँ, ये बात तो बिल्कुल सही है। चलो अभी चलते हैं और उसको समझा कर लेकर आते हैं। नहीं सुलोचना, नहीं, देखो तुम फिर से वही गलती कर रही हो। सुलोचना, हमें जो कुछ भी करना है वो शांति से और समय लेकर करना होगा। अब तक तो वर्षा का गुस्सा भी ठंडा नहीं हुआ होगा। हाँ, हम पहले पता करते हैं कि वर्षा कहाँ है, और शाम को उसको जाकर हम ले आएंगे वापस। तो विनोद तू पता करना। हाँ, ये मैं फोन करता हूँ उसे। ओके चलो बाय। क्या हुआ? वही वर्षु बार बार फोन काट रही है। अरे हाँ, मुझे याद आया, वो अपनी फ्रेंड रश्मि और अवनी के साथ होगी। देख, उस ड्रॉवर में एक डायरी है ना, उसमें रश्मि का नंबर है। वहां नहीं, बगल वाले में। हेलो। हेलो, मैं विनोद बोल रहा हूँ, वर्षा का दादा। हाँ बोलिए। वर्षा तुम्हारे साथ है? हाँ, वर्षा हमारे साथ है, हमारे फ्लैट में। कैसी है वो? वो ठीक है, लेकिन आपसे बात नहीं करना चाहती। कोई बात नहीं, बस वो तुम्हारे साथ है, इतना ही पता करना था। ठीक है। क्या हुआ? आई, वो रश्मि के फ्लैट पर है। लेकिन वो हमसे बात नहीं करना चाहती, और ऐसा लग रहा था जैसे वो रश्मि के सामने ही खड़ी थी। कोई बात नहीं आई, वर्षा गुस्से में होगी ना, इसलिए हम शाम को जाकर उसको लेकर आएंगे।
और वैसे भी तू जानती है ना, वर्षा ने आज तक मेरी कोई बात नहीं टाली, और वो हम लोगों के बगैर रह भी तो नहीं सकती। हाँ आई, चिंता करो नकोस, वो वापस आ जाएगी। शी, सारा मजा किरकिरा हो गया। इतना मस्त ड्रामा चल रहा था, लगा अब तो ये लड़की वापस नहीं आएगी। मगर ये जा रहे हैं अपनी लड़की को वापस लाने। कितनी सुपरहिट फिल्म थी, लेकिन इंटरवल से पहले ही खत्म हो गई। अब वो वर्षा वापस आएगी और फिर से मेरे पीछे हाथ धोकर पड़ जाएगी। वर्षा, तुम्हारा फैसला तुम्हारा खुद का फैसला है, और जो तुम्हें सही लगा तुमने वही किया, इसलिए मैं उस पर अपनी राय नहीं दूंगा। लेकिन हाँ, तुमसे एक बात जरूर कहूंगा, इस कठिनाई के दौर में तुम अपने आप को अकेले मत समझना। मैं तुम्हारे साथ हूं। और हाँ, आज से अगर तुम मुझे अपना बॉस नहीं बल्कि अपना दोस्त समझोगी तो मुझे ज्यादा खुशी होगी। थैंक यू सर। फिर सर, ये सर वगैरह थोड़ा फॉर्मल लगता है दोस्ती में। यू कैन कॉल मी अश्विन। लेकिन सर। इट्स ओके, मुझे मालूम है तुम अपना लेकिन नहीं छोड़ोगे, इसलिए यू कैन कॉल मी सर इन ऑफिस, बट बाहर तुम मुझे अश्विन तो कह सकती हो। मुझे सपोर्ट करने के लिए थैंक यू सो मच। प्लेजर इज ऑल माइन। अरे गाइस, आई हैव एन आइडिया। क्यों ना वर्षा के आने की खुशी में हम एक अच्छी सी वेलकम पार्टी अरेंज करें? सुपर आइडिया। तो मैं चाइनीज ऑर्डर करूं और तुम? मैं ड्रिंक्स अरेंज कर देती और मैं कुछ नहीं करूंगी। फाइन, चलो। अरे तुम तो अभी ऑर्डर करने वाली थी, डिलीवरी भी आ गई। वेरी फनी। गलत वक्त पे तो सिर्फ एक ही इंसान हो सकता है। कौन? हमारी रश्मि का रोहित। गर्ल्स, सुन रश्मि, रोहित यहाँ पे भी आता है? वर्षु, इसी को कहते हैं आजादी, और इसी में मिलता है असली सुख। यहाँ हम जो चाहे जब चाहे कर सकते हैं और जिसे चाहे बुला सकते हैं। कहने को तो हम चार दीवारों के बीच में रहते हैं वर्षु, लेकिन यहाँ सिर्फ और सिर्फ आजादी है, टोटल फ्रीडम। अरे मैं भी ना। सुलोचना काकी, आप यहाँ? जी टीवी, आज लिखेंगे कल।